नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर स्पेशल न्यूज़, मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश, सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी, रीट की तर्ज पर 60% अंक वालों को मिल सकती है पात्रता। सरकार ने समान पात्रता परीक्षा रीट सीईटी की पात्रता में फिर बदलाव की तैयारी कर ली है। अब सीईटी की पात्रता के लिए 60% आरक्षित वर्ग को 5% की छूट। अब सीईटी की पात्रता के लिए 60% अंक प्राप्त करने पड़ सकते हैं। कार्मिक विभाग इसका प्रस्ताव बनाएगा और इसका परीक्षण करेगा। संभव हुआ तो ये लागू हो सकता है। वर्तमान में 40% अंक प्राप्त करने पर सीईटी की पात्रता मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात, प्रक्रियाधीन और लंबित भर्तियों को पूरा करने को लेकर सरकार सख्त है। इसी के चलते पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भर्तियों को लेकर सभी विभागों की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम ने भर्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसमें कार्मिक विभाग को सीईटी के लिए 60% अंकों पर पात्रता का प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं और सभी विभागों को अगले 4 साल में रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों की गणना करने को कहा है। साथ ही निजी क्षेत्र में भी 6 लाख को रोजगार देने के लिए कहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, बड़ी बात, विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 4 साल में खाली होने वाले पदों की गणना की जाए और सूची कार्मिक विभाग को भेजी जाए। भर्तियों के लिए जो घोषणाएं हुई है, संबंधित विभाग इनका आवश्यक रूप से पालन करे और खाली पदों की गणना कर प्रक्रियाधीन ईओआरओ भर्ती में पद बढ़ाए जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती को सुगम तरीके से कराने के लिए प्रस्ताव भर्तियों का। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए अच्छी न्यूज़ है, थर्ड ग्रेड के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। ओपिनियन का ट्वीट यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगामी 4 वर्षों में आयोजित होने वाली संभावित भर्ती परीक्षाओं पर बैठक करके विचार विमर्श किया है और भर्ती प्रक्रिया में तेजी गति लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने हेतु नए पदों की वित्तीय स्वीकृति मिल वित्त विभाग से करवाने हेतु तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड शिक्षक के पद पर डीपीसी और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल सेकंड 2022 में पुनः संशोधित परिणाम में प्रभावित शिक्षकों के लिए शैडो पोस्ट सर्जित करने के संबंध में अवगत करवाया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में निर्णय लिया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद। और बैठक कार्रवाई विवरण है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसी भर्तियाँ जिनके परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं। और बड़ी बात दोस्तों, इसमें आप देखो नीचे एक बार इसी में है पद बढ़ोतरी का मामला। तो बड़ी बात दोस्तों क्या है, बड़ी बात दोस्तों ये है कि अब जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में पद बढ़ाने को लेकर, तो इसका मतलब है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में जो सूचना मिल रही है 3000 पदों की बढ़ोतरी संभव है और सेकंड ग्रेड में 6000 पद और बढ़ सकते हैं, प्लस वर्तमान में 2129 पद। तो कितने हो गए टोटल? 6000 मिला के 8129 ये पद हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के 3000 प्लस 2202 2404 है वैसे तो, कृषि सब्जेक्ट की भी है तो 5400 पद हो सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों 8129 सेकंड ग्रेड के पद हो सकते हैं। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन जो फाइल भेजी गई है वो इतने पदों पर भेजी गई है और फर्स्ट ग्रेड के 5400 पद हो सकते हैं और जल्दी दोस्तों उसकी स्वीकृति मिल जाएगी और फिर आरपीएससी विज्ञप्ति जारी करेगा। थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड को देखो, डीपीसी को लेकर शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, मई में डीपीसी होगी। जब दोस्तों थर्ड ग्रेड का मामला ये है कि संपूर्ण पद लगभग 90-80% पद डीपीसी के ऊपर ही है। तो 25 से 30 हज़ार पदों पर डीपीसी होने के बाद ही थर्ड ग्रेड के पद सामने आएंगे रीट परिणाम के बाद।
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी, रीट बीकानेर। शिक्षक भर्ती 2022 नए चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन, मई में पोस्टिंग मिलेगी। लेवल 1 में रिक्त पदों पर वेटिंग के 220 अभ्यर्थियों का चयन। मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश। ये पूरी जो पेपर में छपी है वो न्यूज़ है। भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा पोर्टल। सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी। रीट की तर्ज पर 60% अंक वालों को मिल सकती है पात्रता। एक साथ हो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं तो बचेगा खर्चा, होगी विद्यार्थियों को सहूलियत। अभी अलग अलग हो रही है परीक्षाएं। वन नेशन वन एग्जाम पर विचार जरूरी। कक्षा 9 और 11 की राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षाएं कल से। शिक्षा विभाग बीकानेर। डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों के लिए भरे आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं कल से 8 मई तक 2 पारियों में होगी। परीक्षा पेपर थाने पहुंचाए भीलवाड़ा। शिक्षा विभाग एक से अधिक विषय में चयन और पदस्थापना आदेशों से आ रही है परेशानी। पदोन्नत व्याख्याताओं में कार्यग्रहण को लेकर असमंजस। 30 अप्रैल तक करना है कार्यग्रहण। तो हाल ही में 8000 करीब 9000 पदों पर डीपीसी कंप्लीट हुई है, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। उसकी पोस्टिंग 30 अप्रैल तक डेट दी गई है। अब शिक्षक मोबाइल ऐप्स में ही दर्ज करेंगे ऑनलाइन उपस्थिति। मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान। शिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आए और यही के होकर रह गए। अब तक न बोर्ड ने सरकार को मूल विभाग में भेजने के लिए लिखा, ना ही प्रमोशन के बाद सरकार ने ट्रांसफर किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। JEE एडवांस के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से। साला दर्पण डेटा अपडेटेशन मार्च में बांसवाड़ा जिला प्रदेश में सबसे अंतिम 33वें स्थान पर। भर्तियों में फर्जीवाड़े की शिकायत। बिजली निगमों में 5 साल में भर्ती कर्मचारियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच की जाएगी। जयपुर। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। MDSU MSc सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 मई से। RPSC ने फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विद्यालय की यजुर्वेद की विचारित सूची जारी की। AA पदों के लिए CBT 2 अभ्यर्थियों की परीक्षा शहर जारी। AP राजनीति विज्ञान के 7वें चरण के इंटरव्यू 30 अप्रैल से लिए जाएंगे RPSC। कृषि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 2 दिन बाद उत्तर कुंजी जारी की। आज से दी जा सकेगी आपत्तियां। RPSC अजमेर। EORO भर्ती में बढ़ सकते हैं पद। AFSO भर्ती 2019 RPSC को जून में पूरे करने हैं इंटरव्यू। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। SSC GD 2025 सिपाही भर्ती के पदों की संख्या बढ़ी। अब 53,490 पदों पर होगी सिपाही भर्ती। BSF CISF में सबसे ज़्यादा वैकेंसी नई दिल्ली। RAS 2023 के इंटरव्यू जारी। भावी प्रशासनिक अफसरों से पूछा वक्त संशोधन में किन किन बिंदुओं पर हो रहा है विरोध।